नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार का सपना जरा गौर से देखिए। ये वो सपना है जिसे बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि इन लोगों के वजूद की वजह से, इन लोगों के प्रमोशन की वजह से राजनीति और बिहार में वोटर की संख्या जदयू की बढ़ी है। ये वो लोग हैं जीविका दीदी, जिसके बारे में ये कहा गया था कि जीविका दीदी को दरभंगा डीएमसीएच में खाना बनाने की जिम्मेवारी, खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन आज कई माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को पैसा नहीं मिला। ये है नीतीश कुमार का सपना और ये है बिहार की राजनीति और दरभंगा डीएमसीएच। 3,000 रुपया भाड़ा किराया में चल जाता है, 3,000 रुपया भाड़ा में चल जाता है, 3,000 रुपया बचता है, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। 3,000 रुपया भाड़ा 3,000 रुपया बचता है, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। अभी तक 6 महीना से काम करता है, 5 महीना से परमिट नहीं मिलता है। पहले खुना दूध नहीं मिला, दूध हल्ला हो गया को खाना देने के लिए भी हम लोग के पास अब पैसा नहीं रहा, क्योंकि सीएलएफ से 1 करोड़ रुपया हम लोग लोन। तो आप लोग खाना कैसे देती है, कहाँ से पैसा ला रही है? सीएलएफ से लोन उठा, सीएलएफ से जो है हम लोग कर्ज लेके पेशेंट को खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ। अभी पेशेंट लोग को भी कोई तरह का दिक्कत होता है तो इनको शिकायत आता है। हाँ। हम लोग पे दबाव पड़ता है, बहुत तरह का दिक्कत होता है। लेकिन पानी इतना पानी हेल के हम लोग जो है दिक्कत नहीं होने दिए, खाना पहुंचाए, नाश्ता पहुंचाए। कितना पैसा आप लोग जमा करके ये यूनिट को स्टार्ट कैसे किए? हमारे सारे जीविका दीदी से मिलकर एक संस्था है जो इसका CLF नाम है, कावेरी जीविका CLF, जिससे हम लोग फंड लेते हैं और उनसे अभी तक हम लोग ऋण के तौर पे कर्जे मान लीजिए ब्याज के साथ देना है हम लोग को रिटर्न, जिसमें हम लोग 90 लाख रुपया ले लिए हैं तब से चलाने के लिए। 5 महीने में 5 महीने में दीदी की रसोई चलाने के लिए 90 लाख प्लस ले लिए हैं और अभी तक उसी से भरण पोषण सबका कर रहे हैं। जो भी एक लोग को 1 से 1.5 महीना का मैक्सिमम सैलरी मिला है इतने दिनों में, और उसके बाद अभी तक कभी नहीं मिला है। अच्छा, जो आप लोग लोन लिए पैसा कैसे चुकेगा डीएमसीएच से? तो मैम बोली थी कि जैसे खाना हर टाइम आती है मैम, विजिट में आती हैं, घूमती हैं DK में, और जब आई तो पता चला कि जो हाँ यहाँ का सब व्यवस्था सब सही है, आप MOU का साइन करवा लीजिए। MOU स्टेट से एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का, वो क्लियर कर लीजिए, आप लोग का बिल हम साइन कर देंगे। ये तो 3 महीना पहले बोला गया था MOU साइन करने के लिए। तो जब हम लोग का MOU पूरा कंप्लीट हो गया, अब बिल का प्रॉब्लम है, जो एक सिग्नेचर करेंगी और जो भी प्रोसेस है आगे फंड आएगा। क्या पैसा उसे मांगा जा रहा है क्या यहाँ पर? जैसे कि परंपरा है, यहाँ पहले भी जो काम करते थे तो पैसा देना पड़ता था। खुल के हम लोग को ऐसा नहीं बोली है कि हमको पेमेंट चाहिए, मगर हाँ ये बात है कि कोई काम को रिस्पॉन्स नहीं ले रही है। 15 दिन से हम सारी दीदी को दौड़ा रहे हैं, तो खुद आए हैं, मेरे सीनियर सर लोग भी आए हैं यहाँ कि क्या बात है, आप बोली थी कि MOU होने के बाद हम सिग्नेचर कर देंगे, फिर भी क्यों नहीं रिपोर्ट किया जा रहा है? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। आज आए हैं तो लेटर लिए, नहीं तो लेटर तक नहीं लेने पाती, रिसीव तक नहीं करती है कि कोई एप्लीकेशन दे रहा है। यहाँ तक कल 3 दिन दौड़ने के बाद लास्ट में हम लोग व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किए हैं कि सीन करेगी कि मैम रिक्वेस्ट है प्लीज़, किसी का इतने 32 दीदी है, 40 मेंबर है टोटल, जिसका घर चलता है इन्हीं लोग की वजह से। किसी का हस्बैंड वाइफ सब यहीं काम करती है, सबके बच्चे छोड़ के 8-8 घंटे इधर रहती है। क्या लगता है मुख्यमंत्री का सपना था जीविका दीदी के माध्यम से? अभी तो खाने में ये है, सुनते सफाई काम भी दिया जाएगा उन्हीं लोगों को, तो क्या होगा? हमारी जीविका दीदी के पास बहुत हौसला है और बहुत अच्छे से कर भी रही है। यहाँ बिना पैसे का काम कर लेंगे? नहीं, बिना पैसे का कैसे कर पाएंगे? पैसे के लिए कर रहे हैं, एक उम्मीद के कारण अभी तक वो चल रही है और कर रही है कि उम्मीद है उन लोगों को कि हाँ आज नहीं तो कल मिल जाएगा। कोई ग्रुप ले रखी है, कोई दुकान वाले से उधारी पे चल रही है कि आज मिलेगा तो दे दूंगा, आज मिलेगा तो दे दूंगा। अब जरा सोचिए, 6,000 रुपया इन लोगों को मिलता है, ये मुख्यमंत्री का सपना है। 6,000 में 3,000 रुपया आने जाने में खर्चा हो जाता है, जो दूर दराज इलाके से आती हैं। अब 3,000 रुपया जब खर्च हो जाता है, मात्र 3,000 रुपया के लिए ये जीविका दीदी काम कर रही है, देख लीजिए। और उसके बाद DMCH का ये नाटक इसलिए कि इतने दिनों से इन लोगों को दौड़ाया जा रहा है। देखिए इनके चेहरे को लग रहा है कि ये गरीब मरीजों को खाना पहुंचाने के लिए कितना परिश्रम करती हैं। घुटनों से ऊपर पानी में ठेला पर ले जा करके एक बेड पर सामान पहुंचाती हैं। ये वो हैं जिसे कहा जाता है कि दरभंगा DMCH में मरीजों के खाना पहुंचाकर पुण्य का काम कर रही हैं। लेकिन इनका दिल और आत्मा कितना रो रहा है। आज दरभंगा DMCH के अगर अधीक्षक इस बात को सुन रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए, आके मिलना चाहिए इनसे। और खासकर इस खबर को अगर आने वाले समय अगर ये बात खबर कल मालूम हो जाती तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ लेते कि आखिर जीविका दीदी का इतना हाल बेहाल क्यों है। लेकिन आने वाले समय में जरूर इस खबर का असर होगा और हम अधीक्षक से पूछेंगे कि आखिर इन गरीबों का क्या होगा, मुख्यमंत्री का सपना का क्या होगा। अगर ऐसा ही रहा तो एक तो खाना का है, उसके बाद सफाई की भी बात कर रहे हैं कि आप जीविका दीदी करेंगे। इस तरह जीविका दीदी का दोहन कब तक, वो भी नीतीश राज में। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़।
और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये ऊपर तक पहुंच सके, ताकि जीविका दीदी के साथ कितना हो रहा है अन्याय। धन्यवाद।